नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। पिछले हफ्ते मैं काम पर अपने कॉलीग के साथ लंच के लिए जा रही थी। गलियारे में एक यंग मैन कुछ अनकंफर्टेबल बैठा था। मैंने उसको कुछ घंटे पहले एक कॉलीग के काउंटर पर देखा था। मैं कॉलीग से बातें करते हुए आगे निकल गई, लेकिन फिर मैं वापस आई और उससे पूछा कि वे अभी तक यहाँ क्यों है, क्योंकि सभी अब लंच ब्रेक पर थे। उसने थोड़ी इरिटेट होकर जवाब दिया, मैं यहीं ठहरूंगा। तुम्हारे कॉलीग मेरे बातों को समझते नहीं हैं, वे मेरी बात नहीं मानते। मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मुझे स्कूल का इस वर्ष दोबारा करना होगा और इससे मेरी समस्याएं और बढ़ जाएगी। वो काफ़ी गुस्से में था और पावरलेस फील कर रहा था। मैंने कॉलीग से कहा कि मैं बाद में कुछ खा लूँगी, तुम जाओ। मैं उसको ले करके एक काउंटर के पास गई और हम वहाँ बैठ गए। मैंने उससे पूछा कि वे इतने गुस्से में क्यों है। उसने मुझे बताया कि वह वास्तव में हर चीज़ पर गुस्से में था और सब कुछ और सब लोगों से, और उसके साथ होने वाली समस्याओं के कारण वे स्कूल नहीं जा सकता था। उसका कोई भी समस्या हल नहीं हो रहा था और उसे बार बार वही सवाल पूछा जाता था। जिसके पास वो भेजा जाता था वो फिर से वही सवाल पूछता था, लेकिन उसको नहीं लग रहा था कि कोई कुछ हेल्प करता था। मैंने उससे पूछा कि घर पर कैसे चल रहा है। पहले तो वो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे तब अधिक गुस्सा आता था। लेकिन एक पल शांत होने के बाद उन्होंने हमें बताया, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक छोटे से घर में बहुत से लोगों के साथ जीना सुखित नहीं है। उनके पिता को उनकी स्थिति को कोई समझ नहीं थी और उन्होंने ये नहीं देखा कि उसका ये बच्चा अन्य बच्चों से अलग था। वे घर पर एक पल भी नहीं रुकता था। कोई जगह नहीं थी घर में जहाँ वे थोड़ी देर के लिए अकेला हो सकता था। इसीलिए वे बहुत बाहर जाता था, लड़कों के साथ यहाँ वहाँ फिरता था। ये हमेशा अच्छी कंपनी नहीं होता है और कभी कभी ऐसे बच्चे अन्य समस्याओं में फंस जाते हैं। उसका इतना इच्छा था कि वे अपनी पढ़ाई को पूरी करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब वे मदद के लिए यहाँ आया और यहाँ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जल्द ही कुछ करना था, अन्यथा वे अपने स्कूल पूरा नहीं कर सकता था। उसका 1 साल फिर दोहराना पड़ेगा। सब कुछ सुनने के बाद मैंने पूछा कि उसका रिलेशन उसकी माँ के साथ कैसा था। ये अच्छा था, लेकिन उसकी माँ उसको इतनी अटेंशन दे नहीं सकती थी, क्योंकि उसके कई और भाई बहन थे। वे अपने भाइयों और बहनों को पसंद करता था, बहुत प्यार भी करता था, लेकिन एक कमरे में इतने भाई बहन के साथ सोना उसको अच्छा नहीं लगता था। उनका घर वास्तव में बहुत छोटा था और वे ज़्यादा लोग थे। उसने मेरी तरफ देखकर और पूछा कि तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा, उनके अपने कमरे हैं या वे भी अपने कमरे शेयर कर रहे हैं? इट वॉज क्लियर कि वे एक बच्चा था जिसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी और आराम करने में सक्षम होने के लिए प्राइवेसी की आवश्यकता थी। वे भीड़ में ठीक से पढ़ाई या कोई भी काम नहीं कर सकता था। वे अपने आप में शांति नहीं पा सकता था। वे अपने स्कूल के बारे में चिंतित था, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। वे उन युवाओं का एक उदाहरण है जो कभी कभी मेरे पास आते हैं, जिन्हें घर पर या आसपास में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है।
वे ऐसी कंपनी में फंस जाते हैं जहां उन्हें किसी ऐसी चीज़ में खुद को साबित करना होता है जिसका वे खुद समर्थन नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा आभारी हूँ अगर हम कॉलीग्स या संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों को मुश्किलों से बाहर निकालते हैं ताकि वे अपने पढ़ाई को पूरा कर सके या घर पर अपने रिश्तों को सुधार सके। इसके लिए हम हमेशा समस्याओं और संभावनाओं के बीच समाधान ढूंढते रहते हैं। एक परिवार में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी एक को औरों से ज़्यादा सपोर्ट और अटेंशन की ज़रूरी होती है। आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपको क्या पसंद था, भीड़ में या अकेले रहना? लिखिए अपना कमेंट यहाँ नीचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी। नमस्कार।